केस नंबर 2, इस केस में हमें इस रिंग के डायमीटर से गुजरने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। क्लियर है? ठीक है। तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें डायमीटर से गुजरने वाले एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना हो तो हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज करके आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस रिंग का जो एक डायमीटर है वह यह है। यह हमने इस रिंग का फर्स्ट डायमीटर माना, तो इस रिंग का सेंटर कहाँ लाई करेगा? इसी डायमीटर पर लाई करेगा। क्लियर है? और डायमीटर के बारे में हमने 10वां क्लास में क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा है? यह जो डायमीटर है इस रिंग को या इस सर्किल को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटता है। ठीक है। तो यह ग्रीन वाला डायमीटर इस सर्किल को इस रिंग को कितना इक्वल पार्ट में बांट रहा है? 2 इक्वल पार्ट में बांट रहा है, एक ऊपर वाला पार्ट, एक नीचे वाला पार्ट। क्लियर है? और एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वह किससे होकर गुजर रहा है? इसी डायमीटर से होकर गुजर रहा है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके एक्सिस ऑफ रोटेशन बना देते हैं। यह हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट हमें इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो हम लोग किस थ्योरम का यूज करेंगे? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास पहला एक्सिस है, इसको हमने एक्स एक्सिस माना। इसको हमने क्या माना? एक्स एक्सिस माना। यह मेरा पहला डायमीटर है, इसको हम लोग पहला बोल देते हैं, पहला एक्सिस माना। क्लियर है? ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट इस रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसे हमने आईडी बोला। उसे हमने क्या बोला? आईडी बोला। ठीक है। क्यों आईडी बोला? आई का मतलब क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग। डी का मतलब क्या हो जाएगा? अबाउट दिस डायोमीटर। क्लियर है? क्लियर है? तो आईडी का मतलब क्या हो गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग अबाउट दिस डायोमीटर। क्लियर? ठीक। अब हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के लिए हम लोग क्या चाहिए? 2 एक्सिस चाहिए जो इस रिंग के प्लेन में हो। क्लियर है? तो एक एक्सिस तो मिल गया जो इस रिंग के प्लेन में है। ठीक है। अब हम एक दूसरा एक्सिस बनाते हैं जो इस रिंग के क्या हो? प्लेन में हो, और इस नंबर 1 एक्सिस पर क्या हो? परपेंडिकुलर हो। ठीक है। तो हमने एक दूसरा डायमीटर बनाया, कुछ ये रेड वाला। हमने एक दूसरा डायमीटर बनाया। यह रेड वाला भी जो लाइन है वह इस सर्किल को, रेड वाला लाइन कुछ इस तरीके से है। यह हमारे पास रिंग है। ठीक है। और यह हमने रेड वाला लाइन बनाया। ठीक है। यह रेड वाला लाइन भी इस सर्किल को या इस रिंग को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। क्लियर है? ठीक है। तो अब हमने यह भी मेरा एक क्या हो जाएगा? यह भी अगर यह सेंटर से होकर गुजरे रेड वाला लाइन तो यह भी मेरा डायमीटर कहलाएगा। तो ये रेड वाला लाइन भी इस रिंग का क्या हो गया? डायमीटर ही हो गया। अब हम इसको एक्सिस बनाना है तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं कुछ इस तरह से। यह मेरा क्या हो गया? सेकेंड एक्सिस हो गया। सेकेंड एक्सिस हो गया जो रिंग के डायमीटर से होके गुजर रहा है। क्लियर है? और यह भी रेड वाला जो एक्सिस है इसे हमने एक्सिस नंबर 2 बोला। कितना बोला? एक्सिस नंबर 2 बोला। तो इस एक्सिस के अबाउट भी इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? आईडी ही होगा। क्यों? क्योंकि यह भी रेड वाला लाइन भी किससे होकर गुजर रहा है? एक्सिस से होकर गुजर रहा है। और रेड वाला लाइन भी जो डायमीटर है वह इस रिंग को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है। ग्रीन वाला भी लाइन भी क्या था? एक्सिस ये डायमीटर से ही होकर गुजर रहा था और सब रिंग को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा था? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था। क्लियर है? ठीक है। तो रेड वाले लाइन के अबाउट भी, रेड वाले एक्सिस के अबाउट भी इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? अगर ग्रीन वाले एक्सिस के अबाउट आईडी है तो रेड वाले लाइन के अबाउट भी कितना होगा? आईडी ही होगा। इसे आप रट लेना। ठीक है। हम बोल देते हैं कि इसके अबाउट क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? आईडी है। क्लियर है? ठीक है। तो 2 नंबर वाला एक्सिस और 1 नंबर वाला एक्सिस के बीच का एंगल कितना हमने मान लिया? 90 डिग्री मान लिया। और यह एक्सिस नंबर 1 और एक्सिस नंबर 2 दोनों किसके प्लेन में है? इस रिंग के ही प्लेन में है। अगर यह रिंग इस बोर्ड के प्लेन में है तो एक्सिस नंबर 1 कैसे है? यह मेरा एक्सिस नंबर 1 हो गया। और एक्सिस नंबर 2 कैसे है? यह मेरा एक्सिस नंबर 2 हो गया। यह दोनों किस प्लेन में है? बोर्ड के ही प्लेन में है। यह मेरा एक्सिस नंबर 1 था और ये दो रेड वाला एक्सिस नंबर 2 है और ग्रीन वाला एक्सिस नंबर 1 है। कुछ इस तरीके से है। दोनों क्या है? बोर्ड के ही प्लेन में है। कुछ इस तरीके से है। क्लियर है? ठीक है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में हम लोग पिछले केस में हमने क्या सीखा था? पिछले केस में हमने यह सीखा था कि अगर यह रिंग है और इस रिंग का मास m है और लेंथ कितना है, रेडियस कितना है? कैपिटल R है। तो एक्सिस यदि उसके सेंटर से होके गुजरे और रिंग के प्लेन पर परपेंडिकुलर हो तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता था? mr²। यह मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन होता था। और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट यह एक्सिस किससे होकर गुजरता था? रिंग के सेंटर से। और रिंग के प्लेन पर क्या हो? परपेंडिकुलर था। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट किया था, वो कितना होता था? mr²
स्क्वायर। क्लियर, इस ग्रीन वाले एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है हमें पता है। क्लियर है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यह जो मान लेते हैं तीसरा एक्सिस जो है वह इसके प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। या ब्लैक वाले एक्सिस के अबाउट इस गिवन रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है कितना होता है। कितना होता है ब्लैक वाले एक्सिस के अबाउट, अगर यह एक्सिस इस रिंग के सेंटर से होकर गुजर रहा है और इस रिंग के प्लेन पर परपेंडिकुलर है, तो इस एक्सिस के अबाउट हमें इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं। वह कितना होता है, रिंग का मास m और रेडियस r है तो mr स्क्वायर होता है। क्लियर है, तो इस ब्लैक वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें इस रिंग का पता है। मान लेते हैं कि ब्लैक वाले एक्सिस के अबाउट इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर i है तो i बराबर क्या होगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से i बराबर क्या होगा, इसके अबाउट अगर i है तो i बराबर क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि प्लस क्या होगा id प्लस रेड वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब कितना है id है तो प्लस क्या होगा id। यही पैरेलल एक्सिस थ्योरम से इतना ही हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। आई हमें पता है इस एक्सिस के अबाउट, id तो हमें कैलकुलेट करना है। आई हमें पता है इस ब्लैक वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कितना माना है, आई माना है। तो आई होता कितना है, इस रिंग का मास कितना है m और रेडियस कितना r, तो आई के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे mr स्क्वायर। क्लियर, बराबर क्या लिखेंगे id प्लस id दैट इज इक्वल टू mr स्क्वायर बराबर 2id। तो id बराबर क्या आ जाएगा 1 mr स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ठीक है। तो हमें यह पता चल गया कि डायमीटर से गुजरने वाले एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह क्या होता है mr स्क्वायर अपॉन 2 होता है। क्लियर है, जबकि सेंटर से गुजरे और रिंग के प्लेन पर परपेंडिकुलर हो यह एक्सिस, इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है mr स्क्वायर होता है। क्लियर है, जब एक्सिस डायमीटर बन जाए, डायमीटर से गुजरने वाला एक्सिस हो तो उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इससे गुजरने वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आधा। क्लियर, mr स्क्वायर का क्या हो जाता है, आधा हो जाता है जब एक्सिस कैसे हो जाए, सेंटर से डायमीटर से होके गुजरे। क्लियर है, ठीक है। तो आप इस लेक्चर को एक बार देखिएगा, समझिएगा और खुद से ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।